नारायण 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 नारायण। द बॉयज सीजन 2। दोस्तों इसके सीजन 1 का रिव्यू हमने करीब 6 महीने पहले किया था और उस समय मैंने कहा था कि मैं इसका सीजन 2 देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। मुझे सीजन 1 बहुत पसंद आया था और इसलिए सीजन 2 के रिलीज होने से ठीक पहले मैंने करीब 6 महीने पहले इसके सीजन 1 को देखकर उसका तुरंत रिव्यू किया था। उसके बाद में 4 सितंबर 2020 को इसके सीजन 2 को रिलीज़ किया गया, पर तब पूरी सीरीज़ को एक साथ में उन्होंने रिलीज़ नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा चलो सभी एपिसोड्स रिलीज़ होने देते हैं, उसके बाद में मैं सीज़न 2 देखूंगा। पर उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स थे जिस कारण से समय नहीं मिल पाया, मैं नहीं देख पाया था तब, और अभी जाकर मैंने इसके सीज़न 2 को कंप्लीट किया है। अब देखिए ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, कुछ दूसरा काम है, थोड़ा सा मुश्किल से समय निकाल कर मैं बैठा हूँ, तो संक्षेप में मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल सीज़न 2 का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखिए सीज़न 1 एक बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था, बहुत ही शॉकिंग था। जब मैंने सीज़न 1 को देखा इसके, तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ सीज़न 1 में। तो वैसा कुछ मैं सीज़न 2 से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई सीज़न 1 में लगभग सारे कैरेक्टर्स से हम मिल चुके हैं, पता है पूरी सीरीज़ की थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो सीज़न 2 में जाकर एकदम ही कोई बहुत सरप्राइजिंग या शॉकिंग ऐसा कुछ होगा, ऐसा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एक्सपेक्टेशंस मेरे काफ़ी लो थे सीज़न 2 से। पर फिर भी जब मैंने सीज़न 2 को देखना शुरू किया, तो शुरुआत के जो 3-4 एपिसोड है वहाँ पर सीरीज़ थोड़ी सी खींची हुई हमें लगती है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमें पहले 3-4 एपिसोड में लगता है वो ये कि सीरीज़ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं आ पाती कि भाई इसके राइटर आखिर हमसे क्या कहना चाहते हैं। पर लगभग 5वें एपिसोड के बाद में सीरीज़ एक कहाँ इस सीरीज़ को राइटर लेकर जाना चाहते हैं वो हम समझ पाते हैं, और उसके बाद में हमारा सीरीज़ में इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ते जाता है। और जो इसका आखिरी एपिसोड है 8वां एपिसोड, पहले सीज़न की तरह सेकंड सीज़न में भी लगभग 1-1 घंटे के 8 एपिसोड है। तो जो इसका आखिरी एपिसोड है वहाँ पर जाकर जैसे ये सीरीज समाप्त होने लगती है, वैसे वैसे और आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता हमारी बढ़ती है। यानी एक परफेक्ट एंडिंग में सीज़न 2 का कहूँगा, जहाँ पर सीज़न 3 के लिए हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और मैं सीज़न 2 के देखने के बाद भी मैं यही कहूँगा कि इसका सीज़न 3 देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूँ। तो सीज़न 2 को मैं डिसअपॉइंटिंग तो किसी भी दृष्टि से नहीं कहूँगा। मैंने सीरीज़ को एंजॉय किया। सीरीज़ शुरुआत से आखिर तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है। कहीं पर भी भले ही शुरुआत के 3-4 एपिसोड में सीरीज़ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं आ पाती, पर फिर भी वहाँ पर सीरीज़ हमें निराश नहीं करती है। ये सारे कैरेक्टर्स हमें पसंद है। पहले सीज़न में हम इन सब के साथ में बिल्कुल कनेक्ट हो पाए थे, तो इनकी लाइफ में अब आगे क्या हो रहा है वो जानने की हमारी उत्सुकता शुरुआत से आखिर तक बनी रहती है। और फिर सेकंड हाफ में जाकर हमारा इंटरेस्ट सीरीज में और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो सीज़न 2 को मैं डिसअपॉइंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, पर सीज़न 1 जो बहुत शॉकिंग था, फनी था, एंटरटेनिंग था, सरप्राइजिंग था, वैसा सीज़न 2 नहीं है। सीज़न 2 थोड़ा सा डार्क है। तो जो बस बिल्कुल सीज़न 1 की ही तरह एक्सपीरियंस सीज़न 2 से चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। पर अगर आपको ये सारे कैरेक्टर्स पसंद हैं तो आपको सीज़न 2 बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें सीज़न 2 के थीम की, कंसेप्ट की या फिर फिलोसॉफी की, तो उस पर अलग से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीज़न 1 की ही थीम को उन्होंने सीज़न 2 में भी कंटिन्यू किया है। और सीज़न 1 के फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अलग से वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। जैसे कि 3 बातों पर विशेषतः इस सीरीज में फोकस किया गया है। एक तो है सेलिब्रिटी कल्चर, दूसरा है पॉलिटिक्स, और तीसरा है जो मिशनरीज है, एवेंजलिस्ट है, उनके द्वारा लोगों का होने वाला कन्वर्जन, या उनको जो करोड़ों अरबों की फंडिंग मिलती है, कैसे मिलती है, उस फंडिंग का वो क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। इन 3 बातों पर विशेषतः इस सीरीज में फोकस किया गया है, सीज़न 1 में भी और सीज़न 2 में भी। और इन तीनों में से सेलिब्रिटी कल्चर पर विशेषतः ये फिल्म तंज कसती है, कटाक्ष करती है, या उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना करती है सेलिब्रिटी कल्चर की, कि एक सेलिब्रिटी कल्चर के कारण कैसे देश बर्बाद हो सकता है। और ये बात केवल सीरीज़ की नहीं है, रियल लाइफ में भी हम ये बातें देख सकते हैं। विशेषतः भारत में भी ये बात बिल्कुल 100% लागू होती है कि सेलिब्रिटीज़ या फिर आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र की ये जो स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो कैसे देश को कंट्रोल करते हैं। देश को पॉलिटिशियंस उतना कंट्रोल नहीं करते जितना ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कंट्रोल करते हैं। इनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं,
जैसे ही देश के हित में कोई निर्णय आता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कई सारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी होते हैं वो कैसे देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, ये सब बातें हम हमारे देश में भी देख सकते हैं। तो ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है ये देश के लिए कैसे घातक है, कैसे देश के करोड़ों करोड़ों युवा इन सेलिब्रिटीज़ के गुलाम हो जाते हैं, मानसिक गुलाम हो जाते हैं, अपने आप को इन सेलिब्रिटीज़ के खूंटे से ये लोग कैसे बांध देते हैं, इन बातों पर विशेषतः इस सीरीज़ में कटाक्ष किया गया है, सीज़न 1 में भी और सीज़न 2 में भी। तो इन पर दोबारा से अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं है। सीज़न 2 ऑब्वियसली मतलब आप सबने तो देख ही लिया होगा, पर फिर भी अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी डबिंग के बारे में। देखिए, सीज़न 1 को पहले हिंदी में डब नहीं किया गया था, पर बाद में जब लोगों ने सीज़न 1 को काफ़ी पसंद किया, उसके बाद में प्राइम वीडियोज़ ने सीज़न 2 के रिलीज़ होने से ठीक पहले ये अनाउंस किया कि हम सीज़न 2 को हिंदी में भी रिलीज़ करेंगे, और उसके बाद में सीज़न 1 और 2 को उन्होंने साथ में ही हिंदी में भी रिलीज़ किया। मैंने सीज़न 2 को हिंदी में देखा और वो मेरा एक्सपीरियंस सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। सबसे ज़्यादा हिंदी डबिंग की जो निराशाजनक बात थी वो ऑब्वियसली अर्जुन कपूर की आवाज़, और दूसरा मुझे ट्रांसलेशन भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस प्रकार से उन्होंने डायलॉग्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। एक तो कार्ल अर्बन यानी बिली बुचर के कैरेक्टर के लिए उन्होंने अर्जुन कपूर को लिया है, कास्ट किया था। मतलब क्या सोचकर उन्होंने अर्जुन कपूर को लिया, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो कार्ल अर्बन की जो आवाज़ है एक काफ़ी भारी भरकम आवाज़ उसको हम कह सकते हैं, काफ़ी बेस आवाज़ में है, और ऐसे कैरेक्टर के लिए अर्जुन कपूर सूट हो सकता है ये उन्होंने सोचा भी कैसे, ये अपने आप में ही बड़ा आश्चर्य है। और उन्होंने उसको प्रमोट तो इस प्रकार से किया था जैसे कि अर्जुन कपूर की केवल आवाज़ सुनने के लिए देश के करोड़ों करोड़ों लोग टूट पड़ेंगे सीरीज़ देखने के लिए, इस प्रकार से उन्होंने प्रमोट किया था। पता नहीं, मतलब इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था वो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन था वो तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। चलो अर्जुन कपूर की आवाज़ भी एक बार हम झेल भी रहे, पर जिस प्रकार से उन्होंने वो ट्रांसलेट किए थे ना डायलॉग्स, वो तो पता मतलब कुछ भी उन्होंने ट्रांसलेट करके रखा है। मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स भी साथ में ऑन रखे थे जब मैं हिंदी में देख रहा था, तो वो डायलॉग कुछ और ही है, हिंदी में उन्होंने कुछ और ही ट्रांसलेट कर दिया है, और ख़ास तौर पर जो गालियाँ हैं एक प्रकार से उन्होंने सेंसर कर दिया है हिंदी में उनको ट्रांसलेट करते समय। ओवरऑल हिंदी डबिंग बढ़िया नहीं थी, पर फिर भी आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स आप ऑन रखना। मैं दी बॉयज़ के सीज़न 2 को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आपने अगर इसके सीज़न 2 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको सीज़न 1 से ज़्यादा पसंद आया या उतना पसंद नहीं आया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।